हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th की मैथमेटिक्स बुक्स एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने सेट्स के बारे में कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज हमने सीख ली। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये जो वेन डायग्राम होता क्या है, ये जो वेन डायग्राम है ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही हम एक सेट को करेंगे रिप्रेजेंट। कैसे? वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक डायग्राम की हेल्प से कैसे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो आइए चलिए देखते हैं क्या वेन डायग्राम होता है। और जो ये वेन डायग्राम है, ये एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जॉन वेन, ठीक है, जिसका नाम जो था वो था जॉन वेन। जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन थे, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस डायग्राम को, इस सेट्स के रिप्रेजेंटेशन को बताया। जॉन वेन जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कहा कि एक सेट को हम लोग एक पिक्चोरियल, एक पिक्चर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो पिक्चर की फॉर्म में उन्होंने इस कोई भी सेट को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बताया। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी एक सेट है उसे हम लोग कैसे पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास कोई भी एक सेट है, मान लीजिए कोई सेट ए है और वो सेट ए बी सी और डी। क्लियर? ये जो सेट ए है, हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि किसी भी सेट को हम लोग एक सर्कल या फिर कोई भी एक कर्व की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के सेट को रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही हमें इसी सेट को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो ए बी सी और डी, ठीक है। ऐसे एक सेट को, ये तो हमने सेट कौन सी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और ये हमने कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो जॉन वेन थे, उन्होंने ये बताया कि एक सेट को हम लोग एक सर्कल बनाएंगे ऐसा, और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या है, एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? उन्होंने ये भी बताया कि एक यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल सेट जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्सल जो सेट है उसे हम लोग एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, उसे हम लोग ऐसे, एक यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे यू लिख के ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो आइए इन्हीं सभी बातों को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे हम इन दोनों सेट्स को कैसे वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। तो ये जो U सेट है ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और ये एक नॉर्मल सेट है कोई भी A। जो A सेट है वो किसका सबसेट है, U का। तो हमें यहाँ से ये बात पता चली कि जो A सेट है वो किसका सबसेट है, U का। क्लियर? अब हमें ये पता है अगर A सेट जो है U का सबसेट है, तो इट मीन्स A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट्स किसके होंगे, U के होंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई यूनिवर्सल सेट, मैंने बताया था जब भी एक यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो उसे हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल की हेल्प से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सेट ए। तो मैंने एक सेट को बताया था, एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। तो इसके अंदर कोई भी एक सेट ए हमने ले लिया। क्लियर? ये हमारे पास सेट ए है। अब हमें ये पता है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4। क्लियर? और जो बाकी के बच गए, यहाँ से 1 से लेके 4 तक तो सेट ए के अंदर हो गए, और 5 6 7 8 9 बाकी के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। 5 6 7 8 9 10। क्लियर? आपने ये समझ लिया होगा कि जो सेट ए है वो सेट यू का क्या है, सबसेट।
तो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी सेट यू के अंदर होंगे, या फिर यू कह लीजिए सेट ए जो है वो खुद किसके अंदर है, यू के अंदर। तो सेट ए जो है ये हमारे पास जो है ये क्या है, सेट ए। क्लियर, ये जो सेट ए है ये पूरा सेट ए किसके अंदर है, सेट यू के अंदर। यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट। क्लियर, तो जो ए है वो किसका सबसेट है, यू का। ऐसे ही हमने इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया, वेन डायग्राम की हेल्प से इन्हें रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक सेट बी और दे दे, बी सेट में क्या दे दे, मान लीजिए 8, 9 और 10, ऐसे और भी सेट दे दे, एक और सेट भी। अब हमें ये भी पता है कि जो ये बी सेट है ये किसका सबसेट है, कि जो बी सेट है ये सबसेट है किसका, U का। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो ये B सेट है हमारे पास, इसके अंदर जो एलिमेंट है 8, 9, 10, ये तीनों एलिमेंट जो है वो सेट U के अंदर भी है, क्योंकि U जो है इसका क्या है, क्या है इसका सुपर सेट। तो जो 8, 9, 10 इन तीनों को एक साथ लिख के एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, 8, 9, 10, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेट B। क्लियर, अब यहाँ से A जो है वो सेट U का सबसेट है, B जो है वो भी सेट U का सबसेट है। तो दोनों ने डायग्राम की, वेन डायग्राम की हेल्प से हम दोनों सेट्स को इसका सबसेट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे हम लोग एक सेट को वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आइए इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज या फिर इनकी कुछ और बातें जो है हम करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कोई भी दो सेट या तीन सेट के बीच में हम लोग ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे। हमने पिछली क्लासेस में या फिर अपनी छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि कोई दो नंबर्स के बीच ऑपरेशन, प्लस, माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लेस देन वगैरह वगैरह के हमने ऑपरेशन उनके बीच सीखे थे। अब किन्हीं दो सेट्स के बीच क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो वो ऑपरेशन है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। क्लियर, अभी के लिए हमारी इन क्लासेस के लिए हम यही पढ़ने वाले हैं। आगे आगे जैसे ही हम और जाएंगे तो हमें और भी ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। तो किन्हीं दो सेट्स के बीच हम लोग यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इन्हें देखेंगे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक सेट ए ये है, मैंने दो सेट लिए, सेट ए ये, सेट बी ये। अब इन्हें हम लोग इन दोनों सेट्स के बीच हम लोग यूनियन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे कि ए, यूनियन का साइन होता है कैपिटल यू, और बी। ये एक्चुअल में कैपिटल यू नहीं होता, ये यू से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन शेप होती है बिल्कुल इसकी यू, कैपिटल यू शेप के होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो भी ए यूनियन आएगा तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, कि इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको तो हम लोग एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए उनको लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो यार, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स कॉमन है, इन दोनों को मिला के तो एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गए उन्हें एक एक बार और लिख देंगे। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किन्हीं दो सेट्स का हम लोग यूनियन ऐसे फाइंड करेंगे। क्लियर, दोबारा से सुने कि दोनों सेट्स के बीच जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बच गए उनको हम लोग एक एक बार और लिख देंगे। ठीक है, तो ये दो सेट्स के बीच क्या था, यूनियन। तो हमने ऐसे इन दो सेट्स के बीच यूनियन फाइंड किया। आइए हम लोग इसे डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी एक सेट ए है और एक सेट बी हमारे पास ये है। क्लियर, इन दो सेट्स के बीच हम लोग जो यूनियन फाइंड करने वाले हैं, हमें पता ये है कि जो 5, 6, 7 दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाले वो एलिमेंट हैं 5, 6, 7 जो दोनों सेट्स के अंदर है। तो मैंने इनको कॉमन में लिख दिया, बाकी जो बच गए 1, 2, 3 और 7, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर, तो ऐसे हम लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हम लोग काउंट करेंगे, वो जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे, ये सभी एलिमेंट्स हम लोग इनको काउंट कर लेंगे।
क्लियर। ये जो यूनियन होगा, ये वाला शेडेड एरिया जो होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका यूनियन होगा। क्लियर, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका जो ये वाला शेडेड रीजन है, ये क्या है, इसका यूनियन होगा। जो ये वाला एरिया है, ये 2 बार काउंट ना होके केवल 1 बार ही काउंट होगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन थी। तो ठीक है, कभी भी जब भी हम लोग 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे तो ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड में जो ऑपरेशन है हमारे पास, वो क्या है, इंटरसेक्शन। इन्हीं 2 सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इन 2 सेट्स के बीच हमारे पास जो भी एलिमेंट्स कॉमन है, इन 2 सेट्स के बीच हमारे पास जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या होंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। इट मीन्स दैट कि ए और बी का अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम यू को थोड़ा उल्टा करके लिख देंगे तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 5 6 7 5 6 7, जो दोनों के अंदर है वो उठा के लिख देंगे। ये हमारा पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का सेट होगा। क्लियर, अब हम लोग इसे समझेंगे कैसे, एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि डायग्राम की हेल्प से हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये कोई सेट एक ए लिया, क्लियर, और मैंने एक और सेट लिया बी। ठीक है, अब इनमें मैंने बताया आपको कि इनके जो कॉमन एलिमेंट हैं वो लेने हैं। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 6 7। क्लियर, जो 5 6 7 है वो ही हमारे पास, अच्छा बाकी के भी एलिमेंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। लेकिन याद रखेंगे कि हमें इंटरसेक्शन के अंदर जो इनका इंटरसेक्शन वाला एरिया है वो ही काउंट करना है। तो इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा होगा, इंटरसेक्शन वाला एरिया ये होगा हमारे पास, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होगा पूरा जो काउंट होगा वो ए यूनियन बी होगा। ये वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है उसको लिखेंगे तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, और जो एलिमेंट हमारे पास कॉमन है वो भी लिखेंगे, और नहीं है कॉमन जो है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच के उसको एक ही बार लिखेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डिफरेंस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंस। डिफरेंस को कुछ यूं समझेंगे कि आप 2 तरीके से डिफरेंस को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये दे दे कि a माइनस बी, ये जो है ये डिफरेंस है, सेट ए का डिफरेंस किसके साथ निकालना है, बी का। अब इसके कहने का मतलब ये है कि सेट ए के अंदर वो सभी एलिमेंट हटा दो जो सेट बी के भी एलिमेंट हैं। तो सेट ए के अंदर सभी एलिमेंट्स, इसके अंदर से वो सभी एलिमेंट हमें हटाने हैं जो सेट बी के अंदर भी हैं। तो 5 6 7 सेट बी के अंदर भी है, तो ये वाले एलिमेंट हम लोग हटा के और क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 तक। क्लियर, तो इसका जो a माइनस बी है वो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा 1 2 3 4। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर b माइनस ए फाइंड करना चाहें तो b माइनस ए क्या होगा, ये इसके कहने का मतलब ये है कि b सेट के अंदर हमारे पास a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे। तो b सेट के अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट हैं, और 5 6 7 ये तीनों जो एलिमेंट हैं ये सेट a के भी हैं, तो इन्हें हम लोग हटा देंगे और बाकी के जो एलिमेंट रह जाएंगे वो क्या बचेंगे, b माइनस ए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बचेंगे, 8 9 10। क्लियर, अब इन्हीं दोनों बातों को हम लोग कहां से सीखेंगे, डायग्राम की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन डायग्राम की हेल्प से a माइनस बी या फिर b माइनस ए को देखने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई भी सेट, वेन डायग्राम की हेल्प से मैंने ये सेट a बनाया, क्लियर, और मैंने सेट b बना लिया। ठीक है, अब जो सेट इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर 5 6 7 है,
क्लियर। और इनके अंदर जो बच गए 1 2 3 4 8 9 10, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स ऐसे, ये सेट ए है हमारे पास और ये सेट बी है। अब इन दोनों के अंदर से हमें फाइंड क्या करना है, वो वाला एरिया फाइंड करना है जो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करे। तो वो एरिया जो होगा, मैंने बताया था कि सेट ए के अंदर जो बी के एलिमेंट हैं वो माइनस करने हैं। जो बी के एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट किसके हैं, बी के हैं, दोनों के हैं, लेकिन सेट बी के भी हैं। तो उस बी के एलिमेंट्स को वहां से हटा देंगे तो एरिया कौन सा बच जाएगा हमारे पास, ये वाला एरिया यहां से बच जाएगा। क्लियर। जो रिमेनिंग एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है वो क्या है हमारे पास, ए माइनस बी। क्लियर। ऐसे ही इसी सेट के अंदर, इसी दो सेट्स, इसी डायग्राम के अंदर हम लोग समझेंगे बी माइनस ए क्या है। तो बी माइनस ए को देखेंगे तो जो बी माइनस ए है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बी माइनस ए। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ a माइनस बी और b माइनस ए को हम लोग इंटरसेक्शन निकालें, क्या निकालें, a माइनस बी और b माइनस ए के अंदर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो, अगर इन दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट हैं तो वो क्या है, कॉमन तो इनके पास कुछ एरिया ही नहीं है। ठीक है। इसके अंदर अपना ये एरिया है, इसके अंदर जो है वो अपना ये एरिया होगा। क्लियर। और इसके अंदर अपना ये एरिया होगा। तो इसके अंदर कोई कॉमन तो है ही नहीं। तो अगर इन दो सेट्स का हम लोग क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, इट मींस दैट कि ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 5, क्योंकि दोनों के पास जो है वो कॉमन एरिया तो है ही नहीं। इसका ये अपना एरिया है, इसका ये अपना एरिया है, तो एक दूसरे के एरिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों एरिया का, इन दोनों सेट्स का, वो क्या आएगा, 5। क्लियर। तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों सेट्स का हम लोग यूनियन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इन दोनों सेट्स का अगर हम लोग यूनियन फाइंड करेंगे तो उसमें से क्या कर देंगे, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया। तो उसे हम लोग लिखेंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो a यूनियन b है वो निकालेंगे पूरा, और उसमें से ये पूरा आ जाएगा और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे a इंटरसेक्शन b, ताकि इसके यूनियन के अंदर ये तो एरिया काउंट ही नहीं होगा। तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन बी, इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट या 3 सेट जितने भी होंगे वो था, उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ये नाम से ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि दो सेट, डिस मतलब उनको हटा देना और जॉइंट मतलब वो जो जॉइंट है, दो सेट्स का जो जॉइंट है वो ना होना। ठीक है। आइए इसे हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी सेट, एक ए ये है और एक सेट बी हमारे पास ये है। क्लियर। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये दोनों सेट एक दूसरे के साथ क्या है, डिसजॉइंट है, हट रहे हैं। ठीक है। दोनों जॉइंट नहीं है। तो यही जो है रिप्रेजेंटेशन, वो क्या है, दो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5। तो आप डिसजॉइंट को कुछ यूं भी कह लीजिए कि ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं बी के साथ, वो क्या आए, 5। ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 आए वो क्या होगा हमारे पास, डिसजॉइंट सेट। क्लियर। डिसजॉइंट्स ऑफ 2 सेट। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो, 5। तो इसीलिए इसी प्रकार से मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं सेट ए का, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए ऑल इवन नेचुरल नंबर।
ठीक है, मैंने एक कोई सेट लिया जिसके अंदर ऑल इवन नेचुरल नंबर थे और एक सेट बी लिया ऑल ओड नेचुरल नंबर। अब इन दोनों सेट्स का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इवन नंबर ओड नहीं हो सकते और ओड इवन नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इवन नंबर की बात कर रहा है तो इसका जो सेट है वो क्या बनेगा 0 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। और इसका जो है वो सेट क्या बनेगा 1 3 5 7 9 11, इसका भी चलता जाएगा। तो अब इन दोनों सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट्स क्या, इन दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 आएगा। तो इसीलिए जो ए और बी सेट है ये दोनों सेट क्या होंगे डिसजॉइंट सेट। तो ये थी डिसजॉइंट सेट के बारे में छोटा सा टॉपिक था। जस्ट इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके क्वेश्चंस में बार बार, जो आपकी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसे हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक सेट यू है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से। क्लियर। और जो यू जो सेट है, जो ए सेट है वो किसका सबसेट है यू का। क्लियर। तो ये तो हमारे पास मैंने बताया था कि यू सेट को, यूनिवर्सल सेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगल से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये बात हमें जॉन वेन जो मैथमेटिशियन थे वो बता के गए थे कि एक यूनिवर्सल सेट जो है जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। ऐसे ही जो ए सेट है वो यू का क्या है सबसेट। तो इसके अंदर मैंने कोई भी सेट ए ले लिया। क्लियर। इसके अंदर मैंने कोई भी सेट ए ले लिया। अब जो ये ए सेट है, अब जो ये ए सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर इस ए के एलिमेंट को हटा के, समझ में आ रही मेरी बात, यूनिवर्सल सेट के अंदर इस ए सेट के एलिमेंट्स को हटा के जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, अगर मैं ए के सभी सेट्स को इसके अंदर हटा दूं तो ये वाला एरिया हट जाएगा, बाकी का ये वाला एरिया बचेगा। तो ये वाला जो भी एरिया होगा ये क्या बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ये सारा जो एरिया होगा वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के अंदर हम लोग ये बड़ा एरिया काउंट नहीं करेंगे, जो बच जाएगा वो क्या होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। या फिर आप दूसरे शब्दों में यूं कह लीजिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर माइनस कर देंगे ए। ठीक है, तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर मैं ए माइनस कर दूं जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ए के ऊपर डैश लगा, किसी सेट के ऊपर डैश लगाने से वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के ऊपर सी। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये था नोटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो हमने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया जिसकी हमें नीड थी एक्सरसाइज 1.3 को सिंप्लीफाई करने में। तो आप एक्सरसाइज 1.3 को सिंप्लीफाई करने से पहले एक बार इसको जरूर से चेक करें। तो ये थे कुछ टॉपिक। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ। सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले हैं। थैंक यू।